आज की इस बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज दीपावली अवकाश के बाद ये अपनी पहली ऑनलाइन कक्षा है। आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय के विषय में बात करेंगे। संक्षिप्त परिचय मैं दूंगी आपको, और इनका जो कामायनी महाकाव्य है उसमें श्रद्धा सर्ग जो अपने पाठ्यक्रम में है उसके विषय में संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगी कि श्रद्धा सर्ग में क्या है, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, और फिर इसके बाद इसी की निरंतरता में आगे आने वाली कक्षाओं में हम कामायनी की श्रद्धा सर्ग की व्याख्या करेंगे। कविवर प्रसाद जी भगवती वीणा पाणी के उन वरद पुत्रों में से हैं जिन्होंने उनके चरणों में अनेक श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वे साहित्य कानन के एक ऐसे रसराग पराग समन्वित प्रसून्न हैं जिनके सौरभ से दिग दिगंत सुरभित हो उठे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की वे एक ऐसी दिव्य विभूति हैं जिनको पाकर कोई भी भाषा और साहित्य स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सकता है। छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध और संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाइयों के कारण प्रसाद जी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी जरूर बन गया था, किंतु उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू साहित्य एवं भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना तथा कविता आदि विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचा। तथापि वे मूलतः कवि हैं और उनका कामायनी नामक महाकाव्य छायावाद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है जिसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियों का बड़ी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ वर्णन किया गया है। ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटक देकर वे हिंदी में नाटक की परंपरा को समृद्ध करते हैं तथा अपने नाटकों में वे भारतीय इतिहास में उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं जिससे भारतीय समाज कमजोर बना। कंकाल, तितली तथा इरावती उनके यथार्थवादी उपन्यास हैं।
तो देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा जैसी कहानियां हिंदी कहानी को सर्वथा नया आयाम देती हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध के गंभीर निबंध उनके आलोचनात्मक संसार का परिचय देते हैं। प्रसाद जी मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। उन्होंने अपने काव्य में अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण में अहम तथा इदम का सफल एवं सार्थक समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी की कामायनी के विषय में हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक सफल महाकाव्य है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था कि छायावाद का एक अपने युग की एक प्रतिनिधि रचना है। कामायनी अपने युग की एक प्रतिनिधि रचना है और कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसका प्रसाद जी ने इस महाकाव्य में 15 सर्गों का वर्णन किया है। कौन कौन से सर्ग हैं देखिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार से कामायनी में कुल मिला के 15 सर्ग हैं। तो कामायनी का जो तीसरा सर्ग है, कौन सा? श्रद्धा सर्ग। वे यही सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसके विषय में मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताऊंगी। श्रद्धा सर्ग कामायनी महाकाव्य का तीसरा सर्ग है। देखिए, कामायनी की जो शुरुआत हुई है, जो प्रथम सर्ग है कामायनी का, कौन सा सर्ग? चिंता सर्ग है ना। उसमें पहली ही जो पंक्तियां हैं, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभाव। प्रलय का वर्णन है। तो उसमें जो एक पुरुष शेष बचते हैं, मनु, उनका ही वर्णन है। तो जल प्रलय के बाद जब मनु संसार में अकेले रहते हैं, तो उन्हें प्रारंभ में चिंता रहती है। चिंता सर्ग है ना, चिंता रहती है। तत्पश्चात निराशा की रात्रि बीतने पर आशा का संचार होता है, और तब मनु का प्रथम मानवीय भेंट जो होती है, वो किससे होती है? श्रद्धा से होती है। और श्रद्धा मनु में आनंद और उत्साह का संचार करती हैं। तो कामायनी में श्रद्धा और मनु के मिलन का रूपक मानवता के विकास का परिचायक है। मनु यथार्थ पात्र हैं, तो श्रद्धा आदर्श नारी पात्र हैं। और महाप्रलय के बाद मनु के सम्मुख श्रद्धा का आकर्षण रूप उपस्थित किया गया है। देखिए, जो इसकी श्रद्धा सर की प्रारंभिक पंक्तियां हैं अपने कोर्स में, कौन तुम
संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। हिमालय के एकांत प्रदेश में विचारों में लीन मनु को अचानक ही किसी नारी कंठ से निकला हुआ ये मधुर प्रश्न सुनाई देता है कि अरे, संसार समुद्र के इस तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई मणि के समान तुम कौन हो। और इस प्रश्न को सुनकर जब मनु इस एकांत से ऊपर कर इस मानवीय प्रश्न को सुनते हैं तो उनका हृदय एक मधुर रस से भर जाता है और वो देखते हैं कि उनके सामने एक सुंदरी बाला खड़ी हुई है और मनु ने उसे यह उत्तर दिया कि इस आकाश और धरती पर के मध्य अपने विवश जीवन के लिए वे असहाय होकर यहाँ घूम रहे हैं। उनका जीवन पहेली की भांति उलझा हुआ है तथा वे अनजाने मार्ग पर चले जा रहे हैं। ये नहीं बता सकते कि आखिर वे कौन हैं। परंतु मनु उनसे प्रश्न करते हैं, परंतु बसंत के दूत की भांति तुम कौन हो। मनु का ये प्रश्न सुनकर श्रद्धा कहती हैं कि मेरे मन में गंधर्वों के देश में रहकर ललित कलाएं सीखने का उत्साह था और मैं हमेशा इधर उधर घूमा करती थी तथा मन कौतूहलपूर्ण मानस के सुंदर सत्य को खोजना चाहता था। इसलिए घूमती फिरती हुई मैं इधर चली आई और हिमालय की इस सुंदरता ने मुझे आकृष्ट किया और मेरे पैर उधर ही बढ़ गए। शैलमालाओं का ये श्रृंगार देखकर मेरे नेत्रों की प्यास बुझ गई और मैं यहीं रहने लगी। एक दिन अचानक ही अपार सागर पहाड़ से टकराने लगे, प्रलय का वर्णन है, तथा यह जीवन निरुपाय सा हो गया। यहाँ समीप ही यज्ञ बलि का कुछ अन्न पड़ा देख मैं सोचने लगी कि प्राणियों की कल्याण चिंता में रत ये किसका दान है। और तभी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अवश्य ही इस प्रलय की विनाश लीला में कोई प्राणी जीवित बचा है। तब श्रद्धा मनु से पूछती हैं कि तुम इतने थके, व्यथित और हताश से क्यों हो और अज्ञात दुखों के भय से अनायास जटिलताओं का अनुमान कर कामना से क्यों दूर भागना चाहते हो। यह कामना तो सर्ग इच्छा का ही परिणाम है और विषमता की पीड़ा से व्यस्त होकर ये महान विश्व स्पंदित हो रहा है तथा यह दुख ही के विकास का सत्य है। तो उनकी मधुर वाणी को सुनकर मनु विषादपूर्ण स्वरों में कहते हैं कि तुम्हारी ये बातें मन में उत्साह की तरंगे उत्पन्न अवश्य करती हैं, लेकिन ये जीवन तो निरुपाय सा है। तब श्रद्धा कहती हैं कि कर्म का भोग और भोग का कर्म, यही तो सृष्टि का कर्म है और यही जड़ चेतन का आनंद है। आकर्षणहीन होने के कारण ही तुम आत्मविस्तार से असमर्थ हो रहे हो और तुम्हें अपना ही बोझ से दबा हुआ देख सहयोग देना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे लिए उन्मुक्त है और दया, मोह, ममता और विश्वास के रत्न ग्रहण कर
तुम सृष्टि के मूल रहस्य बन जाओ। मनु को संबोधित कर वह बाला कहती हैं कि तुम्हें विधाता की यह मंगलमय वरदान नहीं सुनाई पड़ा कि शक्तिशाली हो तुम और तुम विजयी बनो। तुम अमृत संतान हो और तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए और मन के चेतन राज को पूर्ण कर शक्ति के बिखरे विद्युत कणों का समन्वय इस प्रकार करना चाहिए कि मानवता विजयनी हो जाए ना। तो यह संक्षिप्त में श्रद्धा सर्ग का एक संक्षिप्त सा मैंने आपको परिचय दिया है, बताया है कि श्रद्धा सर्ग में क्या है, किसका वर्णन किया गया है और क्या हमको पढ़ना है। तो अब हम लोग आगे वाले जो अपना व्याख्यान होगा उसमें श्रद्धा सर्ग की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।